एक नॉर्मल, सबसे पहले अगर आपको इंस्टाग्राम पर सक्सेसफुल होना है और आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, स्टार बनना है, जो भी आपका मोटिव है, तो आपको इसे एज अ प्रोफेशन देखना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी डालते हो, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट में और एक पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहां बात मोरालिटी की नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है एक प्रैक्टिकल चीज की भी। क्योंकि आपको पता होगा एक पर्सनल अकाउंट अलग होता है और एक बिजनेस या आर्टिस्ट या इन्फ्लुएंसर अकाउंट अलग होता है। इसे सेटिंग से आप एनेबल कर सकते हैं। जब आप इंस्टाग्राम को, पहली बात तो पब्लिक होता है, अगर आपको ग्रो करना है तो अकाउंट पब्लिक ही रखना पड़ेगा। प्राइवेट अकाउंट कभी भी ऐसे पब्लिक वो ग्रो नहीं होता या उसमें कुछ ऐसा नहीं होता, तो आपको पब्लिक कर देना पड़ेगा। सेटिंग पर जाकर आपको एक बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच करना होगा। छोटी सी सेटिंग होती है, उसे एनेबल कर सकते हो आप। उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा टूल्स मिलते हैं। इंस्टाग्राम को ये समझ में आता है कि भाई आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप इस बिजनेस की तरह इस इंस्टाग्राम को देखना चाहते हो। तो जब आप कुछ पोस्ट करोगे ना, तो आपको इंसाइट्स मिलेंगे, एनालिटिक्स मिलेंगे डैशबोर्ड पर कि आपकी वीडियो कितनी देखी जा रही है, कौन लोग देख रहा है, कितना शेयर किया जा रहा है, कहां कहां देखी जा रही है, कितनी देर तक देख रहे हैं, कौन लोग देख रहे हैं, वो सारी डिटेल्स, और कौन सा टाइम पर ज्यादा व्यूवर्स आते हैं, ये पूरा एनालिटिक्स होता है। ये आपको नजर आएगा अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल पर। तो आप उसी हिसाब से कंटेंट डालोगे। जैसे आपने अगर 4 रील डाली जिसमें से एक चली, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी रील ज्यादा देर तक देखी? एक नॉर्मल अकाउंट में ये पता नहीं चलता, लेकिन अगर आपने बिजनेस अकाउंट में स्विच कर दिया आपने इंस्टाग्राम को, तो आप ये सारी डिटेल देखकर उसके अकॉर्डिंग रील्स बना सकते हैं। आप वो रील्स बनाएंगे जो चलती है, आप वो कंटेंट डालेंगे जो चलता है। आप ऐसे ही कुछ भी डालते रहोगे और आप कामयाब हो भी गए, तो ये आपका महज तुक्के से हुआ, किस्मत अच्छी कह लो। लेकिन यहां किस्मत नहीं करनी है, क्योंकि किस्मत हर बार साथ नहीं देती। आपको यह मालूम होना चाहिए कि क्या करने से आप हिट होगे, उसी को रेप्लिकेट करते जाओगे, तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो ग्रो हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, इसको एज अ बिजनेस देखना है और उसी हिसाब से ट्रीट करना है। और यहां से निकलता है दूसरा पॉइंट, कुछ भी पोस्ट नहीं करना है। जैसे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, जो मीम पोस्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनली पोस्ट नहीं कर रहे हैं। कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि जब इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं तो हाई क्वालिटी की नहीं लगती, जो दूसरे लोग डालते हैं उनकी हाई क्वालिटी की लगती है। दरअसल इंस्टाग्राम में एक क्विक सेटिंग है, जो सेटिंग पर जाकर हाई क्वालिटी अपलोड को इनेबल कर दीजिए। अब आप जब भी फोटो डालोगे तो उसकी क्वालिटी कम नहीं होगी, वो हाई क्वालिटी में जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये लो क्वालिटी करके रखता है ताकि लोगों का डेटा कम लगे और उनके सर्वर पर भी कम स्पेस जाए। लेकिन अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक बिजनेस की तरह देखना चाहते हैं, तो हाई क्वालिटी अपलोड वाली सेटिंग तुरंत इनेबल कर दीजिए। आपकी फोटोज अच्छे से खींची गई होनी चाहिए। और मैं आपको ये एक सीक्रेट बात बता रहा हूं, इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करना कम कर दीजिए। सिंपल। इंस्टाग्राम मानो ना मानो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बनकर रह गया है। फोटोज तो उसने कब के निकाले थे भाई। इंस्टाग्राम की शुरुआत ही फोटो शेयरिंग ऐप से हुई थी। फोटो ही तो शेयर होते थे, वीडियो तो बहुत बाद में आई है। लेकिन अब फोटोज पुराने हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म खुद लोगों को इंकरेज कर रहा है कि वो ज्यादा रील्स बनाए, और इसीलिए तो एक अपडेट आया था कि आप फोटोज को रील्स में बदल सकते हो। सो प्लेटफॉर्म खुद चाहता है कि आप वीडियो डालो, और ऐसे में अगर आप फोटोज ज्यादा पोस्ट कर रहे हो, इसीलिए शायद आपका वो जो अकाउंट है वो ग्रो नहीं कर रहा। तो आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, हाई क्वालिटी वीडियो बनानी है, अच्छे क्वालिटी में होनी चाहिए, आवाज़ जो भी चीज़ है वो अच्छे से आपको दिखनी चाहिए। कोशिश करें ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, छोटी छोटी स्किट्स या छोटे छोटे आप मोनोलॉग्स वगैरह ऐसे तरह बना सकते हैं, और उन्हें रेगुलरली पोस्ट करें। रेगुलरली से मेरा मतलब है डेली नहीं, बट कोई जो आपने इंटरवल सेट किया हुआ है समान अंतराल पर पोस्ट करने से, 2 दिन में एक बार करते हो, 3 दिन में एक बार करते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और कुछ भी ऐसे ही पोस्ट नहीं कर देना है, जो आपकी बेस्ट पोस्ट है, बेस्ट चीज़ें हैं, वही पोस्ट करनी है। चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, स्टेप 3, कि आपको फेक फॉलोअर्स से दूर रहना है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं इंटरनेट पर जो आपके रातों रात फॉलोअर बढ़ा देंगे और आपको इन्फ्लुएंसर बना देंगे। आप बॉट्स वगैरह से फॉलोअर्स तो बढ़ा लोगे, लेकिन आपके पोस्ट पे एंगेजमेंट नहीं आएगा। और मैं आपको बताऊं, इंस्टाग्राम की एक खास बात यह है कि ये धीरे धीरे ग्रो नहीं करता। ऐसा होता है ना, जैसे आपकी वीडियो पे आज 500 व्यू आ रहे हैं, तो आप हफ्ते भर महीने भर बनाओगे तो 600 आने लगेंगे, 700 आने लगेंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि आपने 3 रील डाली जिसमें 500 व्यू आए, चौथी रील में अचानक 1 लाख व्यू आ गए। चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। और आपका जो पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो होगा वो उस चौथी 5वीं रील से ही होगा जिसपे 1 लाख व्यू आए हैं। बहुत सारे लोग क्विट इसलिए कर देते हैं क्योंकि कुछ रील्स बनाने के बाद उनके व्यूज नहीं आते, जबकि समान रूप से व्यूज कभी नहीं आते इंस्टाग्राम पर। वो तब आएंगे जब आपका चैनल ऑलरेडी 1 मिलियन पे पहुंच जाएगा,
तो औसतन 1 लाख व्यू तो आपके आएंगे ही उस पर। वो एक अलग बात है जब आपका जेन्युइन फैन बेस बन जाएगा। बट स्टार्टिंग में आपके व्यूज़ ऐसे नहीं आएंगे, बहुत अनस्टेबल व्यू आएंगे। जैसे पहले 100 आए, कई बार 50 भी नहीं आए, और कई बार 2 मिलियन भी आ गए, 1 लाख भी आ गए। इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। एंजॉय कीजिए, अगर 1 लाख आते हैं, नहीं आते हैं तो सेट इंटरवल पर बनाते रहिए, क्योंकि इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस और एक टेक्निक की भी, कि बनाना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप कैसे सीखेंगे? अब जैसे ही आपने कुछ रील्स पोस्ट कर लिए हैं तो आप अपने डैशबोर्ड पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो कीजिए। सिंपल, आपको ऐसी चीज पर वीडियो बनानी है जिसको लोग देखना चाहते हैं। आपको जो रील्स बनानी है तो पहले 4 सेकंड में आपको अटेंशन गेन करना है, क्योंकि नॉर्मली रील्स लोग कैसे देखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको पहले ही 3 सेकंड में, ये नहीं करना कि दोस्तों मैं एक ऐसे करने जा रहा हूं, मैं आपको अब एक चीज बताऊंगा, फिर मेन कंटेंट आ रहा है। जितने में आपको बोरिंग फेस देखेंगे इतने में स्वाइप कर देंगे, तो आपकी वीडियो में असल में क्या खजाना था वो लोगों तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। रील्स, शॉर्ट वीडियोस इसीलिए हैं क्योंकि आपको पहले सेकंड में ही अटेंशन गेन करना है, कैच करना है। तो पहले 3 सेकंड में ही कुछ ऐसा दिखा दीजिए कि लोग रुक जाएं। और अगर आपने लोगों को 3 सेकंड के लिए अपनी रील पर रोक दिया, बस आप पास हो गए, और आपको एक फॉलोअर भी मिल जाएगा, आप ग्रो भी कर जाओगे, और रिटेंशन भी मिल जाएगा। क्योंकि अगर पूरी रील देख रहे हो तो एल्गोरिदम को पता चलेगा कि आपने इंटरेस्टिंग रील बनाई है, वो ज़्यादा रिकमेंड करेगा। रिकमेंड करने से एक और चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि आप अगर रील्स बनाओ तो इसे अलाउ शेयरिंग ऑन फेसबुक टिक ज़रूर कर देना। अब क्योंकि दोनों फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम दोनों ही मेटा के हैं और आपस में क्रॉस शेयरिंग चलती है। जो रील्स आप इंस्टाग्राम पर डालते हो वो दरअसल फेसबुक के शॉर्ट वीडियोस में भी सजेस्ट की जाती है। आपने देखा होगा ना, कई बार आप फेसबुक की शॉर्ट वीडियो देख रहे हो, उसे टिक करो तो आप इंस्टाग्राम पर पहुंच जाते हो। सो क्रॉस शेयरिंग एनेबल कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम नहीं इस्तेमाल करते, बुजुर्ग लोग, वो सब फेसबुक पे देखते हैं, पर फेसबुक पे भी रील्स दिखती हैं, तो आप वहां से भी ग्रो कर सकते हो। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान दोगे तो आप अपना जो है वो ग्रो कर पाओगे। अब पैसे कैसे कमाने वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके फॉलोअर हो जाएंगे तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, आप उससे पैसा कमा सकते हो। एक फोटो, एक रील, स्टोरी डालने के आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। जो मेन एक वो है ना पैसा कमाने का, वो यही है। इंस्टाग्राम आजकल मोनेटाइजेशन भी इनेबल कर रहा है उनकी रील्स वगैरह पे, और फेसबुक पर भी अगर आप अपनी रील्स वगैरह शेयर कर रहे हैं तो वहां भी मोनेटाइजेशन अवेलेबल है। तो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर आपका इंस्टाग्राम, आप ये मान के चलो कि बहुत अच्छा ग्रो हो गया, तो आपको एक रील बनाने के 50 से 60 हजार रुपए भी मिल सकते हैं, सिर्फ एक रील बनाने के। बशर्ते आपके उस पर रीच अच्छी होनी चाहिए, फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए, और आपका एक प्रॉपर प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कुछ भी पोस्ट मत करो, कोशिश ये करो कि जब आप इंस्टाग्राम बनाओ तो एक निश पकड़ो। निश का मतलब होता है कि एक टॉपिक पकड़ो। ऐसा पकड़ो कि अगर आप कॉमेडी बना रहे हो तो कॉमेडी ही बनाओ, अगर आप लाइफस्टाइल बना रहे हो तो लाइफस्टाइल ही बनाओ, अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में बना रहे हो तो टेक्नोलॉजी ही बनाओ। इससे पता फायदा सिर्फ ये होता है कि आपको उस निश की, उस फील्ड की स्पॉन्सरशिप अच्छी मिलेगी। नहीं तो अगर आप सब तरह की चीजें बनाओगे तो कोई एक कंपनी आपको ये समझ नहीं पाएगी। जैसे मैं एक टेक इन्फ्लुएंसर हूं, सो टेक्नोलॉजी की कंपनियां मुझे अप्रोच करती हैं प्रमोट करने की। अब अगर मैं कोई और होता, जैसे मैं स्पोर्ट्स की चीजें बनाता हूं तो लोग सप्लीमेंट ब्रांड मेरे पास आते। मैं अगर मेकअप बनाता तो मेकअप की कंपनी आती। कॉमेडी बनाता तो कॉमेडी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आ सकते हैं, या जनरल नॉर्मल चीज़ें जैसे यूथ के लिए कोई भी चीज़ें, कपड़े, ये सब नॉर्मली आती रहती। तो ऐसी निश में ज़्यादा जाएं जहाँ स्पॉन्सरशिप अच्छी मिलती है, वो सब करती है, आप कर सकते हैं। हालांकि हर निश में सब कुछ प्रमोट किया जा सकता है, बिकॉज आप टीनेजर होंगे, मे बी यंगस्टर होंगे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यंगस्टर को कवर कर सकती हैं। आपको आइडिया लग गया। तो ये तरीका है इंस्टाग्राम पे पैसे कमाने का, फेमस होने का, ग्रो करने का। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखो तो आप ग्रो कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे बताइए आप नेक्स्ट क्या जानना चाहते हो मुझसे, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अपनी सजेशंस और आइडियाज, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।